यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी है जो टी स्टॉल को चलाता है। टी स्टॉल किसको बोलते हैं? जहाँ पे मार्केट में हमें छोटे छोटे स्टॉल दिखाई देते हैं ना, जिस पे हमें चाय मिलती है। मतलब छोटे छोटे स्टॉल होते हैं जहाँ पे लोग चाय बेचते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? टी स्टॉल कहते हैं। ठीक है, तो एक आदमी है, वो टी स्टॉल चलाता है। ठीक है, तो वो एक दिन में इस टी स्टॉल से केवल 30 रुपये कमाता है। ठीक है, कि मतलब जो एक आदमी है वो एक दिन में इस टी स्टॉल से कितने रुपए कमाता है? 30 रुपये कमाता है, मतलब 30 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि अगर एक दिन में वो 30 रुपीज़ कमा रहा है तो 10 दिन में वो कितना कमाएगा इसी टी स्टॉल से। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी है जो टी स्टॉल चलाता है, मतलब जो चाय बेचता है। तो एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है टोटल। ठीक है, मतलब जब वो शाम को घर जाता होगा तो उसकी जेब में कितने पैसे होते होंगे इस टी स्टॉल से कमाए हुए? 30 रुपीज़। ठीक, अब हमको ये पता लगाना है कि जब वो एक दिन में 30 रुपीज़ कमाता है तो 10 दिन में कितने रुपए उसने कमाए होंगे इस टी स्टॉल से। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड तो लॉन्गेस्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले हम ये काम करते हैं और लॉन्गेस्ट मेथड को के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं मेथड वन। मेथड वन, हमें पता है यार कि उस वो वन डे में, एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 30 रुपीज़ अर्न करता है इस टी स्टॉल से। तो सेकेंड डे भी 30 रुपीज़ ही अर्न करेगा। ठीक है ना, थर्ड डे को भी 30 रुपीज़ ही अर्न करेगा। फोर्थ डे में भी 30 रुपीज़ ही अर्न करेगा। फिफ्थ डे में भी ₹30 अर्न करेगा। सिक्स डे में भी ₹30 अर्न करेगा। सेवन्थ डे में भी ₹30 अर्न करेगा। एट्थ डे में भी ₹30 अर्न करेगा। नाइन्थ डे में भी ₹30 अर्न करेगा। और टेंथ डे में भी कितना रुपीज़ अर्न करेगा? 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये देखो 10 दिन में उसने इतने पैसे कमाए हैं। मतलब एक दिन में 30 रुपीज़ कमा रहा है, तो सेकेंड डे में भी उसने 30 रुपीज़ कमाए, थर्ड डे में भी उसने 30 रुपीज़ कमाए, फोर्थ डे में भी उसने 30 रुपीज़ कमाए, फिफ्थ डे में भी उसने 30 रुपीज़ कमाए। और 10 डे तक वो हर रोज़ कितने पैसे कमाता था? 10 रुपये कमाता था। तो उसने इन 10 दिनों में टोटल कितने पैसे कमाए होंगे? तो हम क्या करेंगे कि इन 10 दिनों में उसकी जो टोटल कमाई हुई है ना, मतलब जो भी कमाई हुई उसकी पर डे, उन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया कि इन 10 दिनों में जो पर्सन टी स्टॉल चला रहा था उसने टोटल कितने रुपए कमाए। ठीक है, तो जब अगर आप इसको ऐड करोगे इन सब को, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा आपका 300 रुपीज़। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 300 रुपीज़। ठीक है, तो जो ये वाला मेथड है ये मतलब बहुत लॉन्गेस्ट मेथड है। चलो अभी तो हमारे पास केवल 10 डेज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपको ना उसको उसका 30 डेज़ का टोटल जो उसने अर्न किया है या टोटल जो उसने पैसे कमाए हैं इस टी स्टॉल से, उससे पता लगाओ, तो उन 30 डेज़ में आप ऐड करते जाओगे तो वो तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा मेथड क्या है? मेथड टू। ये तो हमारा पहला वाला मेथड था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। ठीक, अच्छा, हम जानते हैं कि एक महीने, एक दिन में, इन वन इन वन डे, वन डे में कितना रुपए कमा रहा हो टी स्टॉल से? ₹30। तो इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा? तो हमें चाहिए कि वो एक दिन में कितना अर्न करता है। हाउ मच ही अर्न्स इन वन डे, कि एक दिन में वो कितना अर्न करता है, उसको इंटू कर दो आप टोटल नंबर
नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि 10 डेज में उसने कितना अर्न किया, ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि वो एक दिन में कितना अर्न करता है, मतलब हाउ मच ही अर्न्स इन वन डे, कि एक दिन में वो कितना अर्न करता है, उसको आप इंटू कर दो टोटल डेज से। आपने बोला कि यार 10 दिन में कितना कमाता है वो, तो आपको पहले क्या पता लगाना है कि एक दिन में कितना अर्न करता है। कितना अर्न करता है? 30 रुपीज़। आपने लिखा है यहाँ पे 30 रुपीज़ कमाता है एक दिन में। ठीक है, और टोटल कितने दिन का निकालना है हमें? 10 दिन का निकालना है। तो टोटल डेज कितने हमारे पास? 10 है, तो 10 से आप इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ₹300। ठीक है, तो मतलब अगर वो एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो वो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा? 300 रुपये कमाएगा। ठीक है, अब सपोज हमें ये निकालना है कि इन वन मंथ वो कितना अर्न कर रहा है, कि एक महीने में वो कितना अर्न कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि हाउ मच ही अर्न्स इन अ डे, कि वो एक दिन में कितना कमाता है। ठीक है, कि वो अगर मुझे ये पता लगाना है कि भाई उसने एक महीने में कितना रुपए कमाया, तो हमें ये पता लगाना होगा कि उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए। ठीक है, तो जितने रुपए वो एक दिन में कमा रहा है उसको आप इंटू कर दो टोटल नंबर ऑफ डेज। तो एक महीने में कितने डेज होते हैं? या तो 30 होते हैं या तो 31 होते हैं। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि एक महीने में कितने डेज हैं? टोटल 30 डेज हैं, 30 डेज। ठीक है, तो एक महीने की एक दिन की अर्निंग कितनी है उसकी? ₹30। ठीक है, और हमें टोटल कितने डेज का उसका वो निकालना है, अर्निंग 30 डेज की निकालनी। तो 30 से आप इंटू कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ₹3,900। तो उसने एक महीने में 900 रुपये कमाए। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। देखो, अगर एक आदमी पर डे सेम अमाउंट कमाता है या सेम अमाउंट अर्न करता है एक टी स्टॉल से, मतलब यहाँ पे एक पर्सन है जो टी स्टॉल चलाता है, वो हर दिन 30 रुपये कमाता है। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार अच्छा वो अगर एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा, तो एक तरीका तो ये वाला था कि आप 30 को 10 बार ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक दिन में कितने रुपए कमाता है, उसको आप इंटू कर दो कि टोटल नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, कि आप कितने नंबर ऑफ डेज का उसका अर्निंग निकालना चाह रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार वो अगर एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितने रुपए कमाता होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उसकी एक दिन की अर्निंग कितनी है, जो कि है 30 रुपीज़। ठीक है, और कितने दिन का निकालना है? 10 दिन का। वो 10 मैंने यहाँ पे लिखा। इन दोनों को आप इंटू कर दोगे तो टोटल उसका 10 दिन का अर्निंग आ जाए कि इन 10 दिनों में उसने 300 रुपये कमाए हैं। इसी तरीके से अगर आपको 1 मंथ का निकालना है कि 1 मंथ में उसने कितने रुपए कमाए होंगे, तो अगर मुझे पता है कि वो 1 डे में कितना कमाता है, उसको इंटू कर दो कि एक महीने में टोटल कितने डेज हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि एक महीने में 30 डेज हैं। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है और हमें 30 डेज का पता लगाना है कि उसने 30 डेज में कितना पैसा कमाया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक दिन में वो कितना रुपये कमाता है उसको इंटू कर दो कि कितने नंबर ऑफ डेज का आप उसकी अर्निंग निकालना चाहते हो। तो हम 30 डेज की उसकी अर्निंग निकालना चाहते हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ₹900। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि फॉर 1 रिक्शा पर्सन गेट्स ₹20 पर डे, फॉर 9 रिक्शा एंड 10 रिक्शा हाउ मच पर्सन विल अर्न। तो मान के चलो कि एक आदमी है, उसके पास फिलहाल एक रिक्शा है। एक आदमी है, उसके पास कितना रिक्शा? एक रिक्शा। तो जब वो रात को घर आता है ना, तो उसके जेब में 20 रुपये होते हैं। वो 20 रुपये उसने कहाँ से कमाए? रिक्शा चलाकर कमाए पूरे दिन भर। ठीक है, तो अगर उसके पास एक रिक्शा है तो कितने रुपए कमा रहा है एक दिन में? 20 रुपये कमा रहा है। तो अगर उसके पास 9 रिक्शा होंगे या 10 रिक्शा होंगे तो बताओ कितने पैसे कमाएगा। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ निकालने का। ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम वन रिक्शा वो कितना अर्न कर रहा है? ₹20 पर डे।
मतलब एक रिक्शा से वो 20 रुपये हर दिन कमाता है, एक रिक्शा से, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि फ्रॉम 9 रिक्शा, कि 9 रिक्शा से वो कितना कमाएगा, अगर उसके पास 9 रिक्शा आ जाए तो एक दिन में उसकी कितनी कमाई होगी। अगर एक दिन में रिक्शा वाले के पास केवल एक रिक्शा है, अगर रिक्शा वाले के पास केवल एक रिक्शा है और वो एक दिन में 20 रुपये कमाता है, ठीक। अगर उसी आदमी के पास 9 रिक्शा आ जाए, टोटल 9 रिक्शा हैं, तो बताओ एक दिन में वो कितना रुपए कमाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि अर्निंग अर्निंग फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम वन रिक्शा, अर्निंग फ्रॉम वन रिक्शा, कि एक रिक्शा से वो कितना अर्न कर रहा है, हमें बताना चाहिए कि एक रिक्शा से वो कितना अर्न कर रहा है। उसको आप इंटू कर दो कि उसके पास टोटल कितने रिक्शा हैं, टोटल रिक्शा ही हैज़, ठीक है, कि उसके पास टोटल कितने रिक्शा हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एक आदमी के पास एक रिक्शा है तो एक दिन में 20 रुपये कमा रहा है। अगर उसी आदमी के पास 9 रिक्शा होंगे तो वो कितने पैसे कमाएगा। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो एक रिक्शा से कितने रुपए कमाता है। तो एक रिक्शा से कितने रुपए कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, उसको मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने रिक्शा हैं उसके पास, टोटल 9 रिक्शा हैं, उसको लिखा मैंने यहाँ पे। इन दोनों को जब मैं इंटू कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ₹180। तो अगर उसके पास 9 रिक्शा होंगे तो वो एक दिन में 180 रुपये कमाएगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सपोज एक आदमी है, उसके पास केवल एक रिक्शा है, तो एक रिक्शा से वो एक दिन में केवल 20 रुपये कमाता है या 20 रुपीज़ अर्न करता है, ठीक है। तो अगर उसके पास 9 रिक्शा हो जाएं तो वो एक दिन में टोटल कितना अर्न करेगा। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो एक रिक्शा से कितना अर्न करता है। तो एक रिक्शा से वो 20 रुपये अर्न करता है, ठीक है, और उसके पास टोटल कितना रिक्शा है, 9 रिक्शा हैं। जब आप इन दोनों को इंटू कर दोगे तो आपका टोटल अर्निंग आ जाएगा। तो उसने आदमी ने ये 180 रुपये कमाए इन 9 रिक्शों से, ठीक है। इन 9 रिक्शा से उसने कितने पैसे कमाए टोटल एक दिन में, 180 रुपये, ठीक है। अगर रिक्शा वाले के पास 10 रिक्शा हो जाए, अगर रिक्शा वाले के पास 10 रिक्शा हैं तो उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, ठीक है। तो सेम फार्मूला है कि भाई वो एक रिक्शा से कितना अर्न कर रहा है, ₹20। एक रिक्शा से 20 रुपये अर्न कर रहा है, उसके पास टोटल कितना रिक्शा है, 10 रिक्शा। तो 10, तो इन दोनों को इंटू कर दोगे आप तो आपका आ जाएगा ₹200। तो हमने क्या निकाला कि भाई अगर एक आदमी के पास एक रिक्शा है तो एक दिन में 20 रुपये कमाता है। अगर उसके पास 9 रिक्शा हो जाएंगे तो 180 रुपये कमाएगा, और अगर उसी आदमी के पास 10 रिक्शा हो जाए तो वो 200 रुपये कमाएगा। ये हमने कब कहाँ की अर्निंग है, पर डे की अर्निंग है, ₹180 पर डे, मतलब प्रतिदिन 180 रुपये कमाएगा अगर उसके पास 9 रिक्शा हैं, ठीक है। ₹200 पर डे। इसका मतलब है कि अगर उस आदमी के पास 10 रिक्शा हैं तो प्रतिदिन 200 रुपये कमाएगा उन रिक्शा से, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें हमको गिवन है कि इफ़ 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, कि अगर 1 किलो न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 kg न्यूज़पेपर एंड 31 kg न्यूज़पेपर। कि भाई अगर 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट 5 रुपये है तो 30 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना होगा और 31 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर कितना है, ₹5। मतलब 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपये। तो हमें 30 kg का निकालना है, हमें निकालना कॉस्ट ऑफ 30 kg न्यूज़पेपर, 30 kg न्यूज़पेपर। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि भाई मुझे पता है 1 kg का न्यूज़पेपर, मतलब 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, ₹5। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर, इसको इंटू कर दो आप
कि आपके पास टोटल कितना केजी न्यूज़पेपर है, टोटल केजी न्यूज़पेपर, कि आपके पास टोटल कितना केजी है न्यूज़पेपर का, टोटल केजी ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है भाई, अगर आपको 30 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट निकालना है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आपको 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट पता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है हमें 5 रुपये, यहाँ पे दे रखा है कि 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट है कितना, 5 रुपये, तो हमें 30 केजी का निकालना है। तो 30 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 1 केजी मतलब न्यूज़पेपर, 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, वो है 5 रुपये, ₹5। ठीक है, इसको आप इंटू कर दो कि आपके पास टोटल कितना केजी न्यूज़पेपर है। तो हमारे पास टोटल कितना केजी न्यूज़पेपर है, 30 केजी न्यूज़पेपर है, 30 केजी न्यूज़पेपर है हमारे पास। तो जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 153। ठीक है, कि भाई अगर 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट 5 रुपये है तो 30 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹150। ठीक, एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। हमको क्वेश्चन में गिवन था कि यार 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट है 5 रुपये, तो भाई 30 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट निकालो। तो मैंने कहा कि आप सिंपल क्या करो कि 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट जो है उसको इंटू कर दो कि आपके पास टोटल कितना केजी ऑफ न्यूज़पेपर है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये तो 30 केजी था। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 31 केजी न्यूज़पेपर, ठीक। अच्छा, अब हमें ये पता लगाना है कि 31 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना होगा। तो फॉर्मूला सेम है, हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर, कॉस्ट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर, इसको आप इंटू कर दो टोटल केजी ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर का आपके पास टोटल कितना केजी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर, 1 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपये, ₹5। टोटल केजी ऑफ न्यूज़पेपर कितना है हमारे पास, 31 केजी, 31 केजी। ठीक है, इन दोनों को आप इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा 5 जब 5 5 3 जा 15, ₹155। तो 31 केजी न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, ₹155। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे हमको गिवन है इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्लास्टिक इज़ ₹12। वो कह रहा है कि 1 केजी प्लास्टिक का जो कॉस्ट है, 1 केजी प्लास्टिक का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹12। ठीक, ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि भाई 63 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ 63 केजी प्लास्टिक। ठीक है, वो कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि यार पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्लास्टिक। ठीक, उसको हम इंटू कर देंगे कि हमारे पास टोटल कितना केजी ऑफ प्लास्टिक है। ठीक है, टोटल केजी प्लास्टिक भी है कि हमारे पास प्लास्टिक का टोटल कितना केजी है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमको गिवन है कि भाई 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट 12 रुपये है, तो बताओ कि 63 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 12, तो मैंने यहाँ पे रखा 12। हमारे पास टोटल कितना केजी ऑफ प्लास्टिक है, 63 केजी ऑफ प्लास्टिक है ना, उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसको आप इंटू कर दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो ये पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 63, 3 2 6, 3 1 3, 6 2 12, 6 1 6 + 1 7, 3 2 5, 756 ₹756। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ। 3 2 6, 3 1 3, 6 2 12, 6 1 7, ठीक है, 6 3 2 5 7 7, ठीक है। तो अगर 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट 12 रुपये था तो 63 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना आ जाएगा, ₹756। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि हमें क्वेश्चन में गिवन था
कि भाई 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट 12 रुपये है। हमें क्या फाइंड करना था कि भाई 63 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि 63 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना है, उसको आप इंटू कर दो कि हमारे पास टोटल कितना केजी है प्लास्टिक का। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 63 केजी प्लास्टिक का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियोज़ में से ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक्स।